चलिए ध्यान दीजिए बाबू लोग, क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.2 हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले बाबू इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इसका दो गो मेन बिंदु है, यहाँ पर लिख दिए हम। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। जैसे कि एक बहुभुज दिया गया और आपसे पूछा जाए कि इन बाह्य कोणों का योग कितना होगा, तो आपको ध्यान रखना है कोई भी बहुभुज हो, त्रिभुज के जैसा दिखता हो, चतुर्भुज के जैसा दिखता हो, पंचभुज के जैसा दिखता हो, कोई भी बहुभुज हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जितने भी बाह्य कोण रहेंगे सब बाह्य कोण है ना, अंदर कोई नहीं है, अंदर कोई है नहीं है, जितने भी बाह्य कोण है इन सबका योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। बोलिए कोई दिक्कत। दूसरा पॉइंट है आंतरिक कोणों का योग कैसे निकालेंगे। यह आंतरिक कोण का योग निकालने का फॉर्मूला होता है। आंतरिक कोण कहने का मतलब हो गया अंदर का कोण। कहाँ का कोण होगा, अंदर का कोण। तो मान लीजिए कि अंदर का कोण निकालना है तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए n-2 इंटू, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है इंटू यानी गुना 180 डिग्री। n का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए कै गो कोण है, 1 2 3, यहाँ पर 3 लिख देंगे। अगर 4 गो रहेगा तो 4 लिख देंगे, 5 गो रहेगा तो 5 लिख देंगे, 6 गो रहेगा तो 6 रख देंगे। इस तरह इसके अंदर का कोणों का योग निकल जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। बस यही दो फॉर्मूला पर हम लोग इस चैप्टर को बनाएंगे, फिर जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो आगे का देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 1 है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, x का मान। तो देखिए बाबू, इसका एगो मान दिया है, इसका मान दिया है, इसका मान नहीं दिया है। तो हम यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी भी बाह्य कोणों का योग कितना होता है बाबू, 360 डिग्री होता है। किसी भी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो यहाँ पर देखिए बाबू, आपका दिया है 125 डिग्री प्लस 125 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। सबके कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब आ जाइए 125 125 कितना हो जाएगा, 250, कितना हो जाएगा बुआ, 250 प्लस x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। आगे आ जाइए x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, ये प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में, 250 डिग्री इक्वल टू x डिग्री इक्वल टू 360 में से 250 घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 110 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसका बी नंबर ऑप्शन देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पर देखिए बाबू सब बाह्य कोण दिया गया है, इसका है, इसका है, इसका है, इसका है और इसका है। ठीक है, ये बताना है कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी। तो बाबू सबसे पहले देखिए यहाँ पर संख्या में लिखा हुआ है 60, यहाँ पर 70 है, x निकालना है, समझ में आता है। इसका वैल्यू कहाँ है और इसका वैल्यू कहाँ है। तो बाबू हम जानते हैं किसका सिंबल है, 90 डिग्री का सिंबल है। किसका है, 90 डिग्री का। और एक सीधी रेखा पर कितना का एंगल बनता है, 180 का। तो अगर ये 90 तो ये भी कितना हो जाएगा, 90। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 90। अब बोलिए कोई दिक्कत। अब आगे आइए, जो फॉर्मूला हम लिखे थे इसके पहले वही लिख लेते हैं हल में। हम जानते हैं कि किसी भी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है बाबू, 360 डिग्री। इसलिए 70 प्लस x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री और प्लस 90 डिग्री इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 360 के। अभी सबको जोड़ लीजिए, 90 90 180, 180 को 60 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 240, 180 200 240 और 240 में 70 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 240 में 70 जोड़ लेंगे तो 310, कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा। इसकल प्लस x डिग्री इक्वल टू 360। यहाँ पर आगे जाइए
x डिग्री इक्वल टू 360 प्लस में बराबर की इधर आके माइनस में हो जाएगा 310 डिग्री, यानी x की वैल्यू हो गई बाबू कितना 50 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं दी गई है। क्या दी गई है? भुजाएं दी गई है। देखिए बाबू कैसे निकालेंगे इसमें, आप यहाँ पर लिख देंगे चूंकि प्रत्येक बाह्य कोण का माप, किसी भी बाह्य कोण का माप अगर निकालना हो, किसी भी बाह्य कोण का माप निकालना हो तो उसकी भुजा को 360 से क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? 360 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या हो जाएगा? 360 बटा 9, 9 भुजा है ना, तो 9 इससे इसको कटा देंगे तो 40 डिग्री आ जाएगा। बोले कोई दिक्कत? अतः प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः प्रत्येक बाह्य कोण का माप 40 डिग्री होगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। इसमें भी उसी तरह करेंगे, क्योंकि प्रत्येक बाह्य कोण का माप, किसी भी प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकालना हो तो उसमें हम क्या करते हैं? 360 और जो इतना भुजा दिया गया है उससे भाग देंगे। इसको हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 दूना 30 और 15 चौका 60, यानी कि आ जाएगा 24 डिग्री। अतः प्रत्येक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री होगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है? एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर जो चीज दिया गया है लिख लेते हैं। दिया है एक बाह्य कोण का माप, एक बाह्य कोण का माप कितना दिया है बाबू? 24 डिग्री। और बोल रहा है कि बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी। तो हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना होता है बाबू? 360 डिग्री। इसलिए बहुभुज के भुजाओं की संख्या, किसकी संख्या बाबू? भुजाओं की संख्या 360 को 24 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको हम कटा देंगे तो 15 आंसर आ जाएगा। कितना भुजा हो जाएगा? 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री हो। तो जो दिया गया है हम लिख लेते हैं। हल में प्रत्येक अंतःकोण इक्वल टू 165 डिग्री। प्रत्येक अंतःकोण क्या दिया गया है? 165 का दिया गया है। तो बाबू प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 बाई n। क्या होता है? प्रत्येक अंतःकोण का दिया हुआ है, यह फॉर्मूला हो गया। क्योंकि आपको क्या निकालना है? भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, n ज्ञात करनी है, इक्वल टू 165 डिग्री। बोले कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक कर लेते हैं। एक का ऊपर वाले से गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई, n-2 इंटू 180, n का 165 से कर लेते हैं 165। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। अब आगे ये 180 का n से कर लेते हैं,
180 एन, 180 का 2 से कर लेते हैं, 360, 165 है। अब यहाँ एन वाले को एन के पास भेज देते हैं, 180 एन प्लस में बराबर किधर आएगा तो माइनस में, आई माइनस में बराबर किधर आएगा तो प्लस में। 180 में से 65 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 15 एन हो जाएगा, 15 एन इक्वल टू 360, एन इक्वल टू 360, 15 गुना में जरा के भागा में एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 24, यानी इसको इससे घटा देंगे तो 24 आ जाएगा, यानी कि सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।